अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। चंद्रबाबू नायडू और केसीआर की सियासी तरक्की, यूथ कांग्रेस की मरहून मिन्नत, रेवंत रेड्डी का बयान। राशन कार्ड में बच्चों के नामों का इंदराज करने का अमल हुआ शुरू। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की कदीम इमारत मुनहदिम कर दी गई, 720 करोड़ रुपए से होगी तज़मीन नौ। हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करने वाले रिजर्वायर में मुर्दा मुर्गियां पाई गई, जिससे अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और केसीआर दोनों यूथ कांग्रेस से सियासत में तरक्की की है। इन दोनों कायदीन के अलावा कई सरकर्दा कायदीन के सियासी सफर का यूथ कांग्रेस से आगाज हुआ है। यूथ कांग्रेस की ताकत ये मिसाल है कि कई अहम शख्सियतों ने यूथ कांग्रेस के जरिए सियासत में तरक्की की मंजिलें तय की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और केसीआर दोनों यूथ कांग्रेस से सियासत में तरक्की की है। इन दोनों कायदीन के अलावा कई सरकर्दा कायदीन के सियासी सफर का यूथ कांग्रेस से आगाज हुआ है। यूथ कांग्रेस की ताकत की ये मिसाल है कि कई अहम शख्सियतों ने यूथ कांग्रेस के जरिए सियासत में तरक्की की मंजिलें तय की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर और दीगर ओहदेदारों के जायजा हासिल करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस दरअसल कांग्रेस पार्टी की एक ताकत है और हम जैसे कायदीन अच्छी तरह जानते हैं कि यूथ कांग्रेस की ताकत क्या है। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर जी शिव चरण रेड्डी और नायब सदर एन वेंकटेश ने आज अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और रियासती वज़रा इस मौके पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पार्टी में मेहनत और मशक्कत के साथ काम करने वालों की शनाख्त की जाती है और उन्हें अहम जिम्मेदारी मिलती है। उन्होंने इस सिलसिले में अनिल यादव और बी वेंकट की मिसाल पेश की, जिन्हें रुकन राज्यसभा और एमएलसी के ओहदे पर फायज किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पार्टी के लिए मेहनत करने वालों की खिदमत कभी रायगा नहीं जाएगी। पार्टी और हुकूमत में ओहदों से महरूमी के सबब बाज़ कायदीन मायूस है। उन्हें जानना चाहिए कि मुनासिब वक्त पर मौके हासिल होंगे। ओहदों के लिए दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क में किसी भी रियासत ने तेलंगाना की तरह किसानों के कर्ज माफ़ नहीं किए। इंतखाबी वादों की तकमील करते हुए एक साल में 55,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए गए। ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई। बेज़मीनी ज़रई मजदूरों को सालाना 12,000 रुपये की इमदाद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने डबल बेडरूम के नाम पर अवाम को धोखा दिया। अवाम को केसीआर ने धोखा दिया, जिसके नतीजे में कांग्रेस को इख्तिदार हासिल हुआ। మీతో పాటు నేను సిద్ధం, అవసరం అనుకుంటే మోడీ మీద యుద్ధం ప్రకటిద్దాం. కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు, కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన మంజూరీలు రాలేదు. మనం మెట్రో రైలును ఎక్కడ పెట్టిందో, మన రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కడ పోయింది, ఇవాళ మూసీ రివర్ అభివృద్ధి కోసం ₹1 నిధులు ఇస్తలేడు. కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్ గారు తెలంగాణ సమాజానికి సమాధానం చెప్పాలి. ఇవాళ మీరు మంత్రులై బుగ్గకారుల తిరుగుడు కాదు, తెలంగాణకి ఏం తెచ్చిండ్రో చెప్పుండ్రు. కేంద్రం నుంచి ప్రచారం చేయడానికి వస్తారంట, అమ్మో తెలంగాణకి ఏదో ఇచ్చిండ్రని. ఏమి ఇచ్చిండ్రా? బీహార్కి ఇచ్చిండ్రు, గుజరాత్కి ఇచ్చిండ్రు, ఇతర రాష్ట్రాలకు ఇచ్చిండ్రు తప్ప తెలంగాణ పైసకు చిల్లి గవ్వ కూడా ఇవ్వాలి. ఇవాళ ₹1 కేంద్రానికి మనం పన్ను కడితే 42 పైసలు మనకు వస్తున్నాయి. బీహార్ ₹1 పన్ను కడితే ₹7 తీసుకుపోతున్నారు. माह रमजान मुबारक के पेश नजर अक़लियती मुलाज़मीन, असातिज़ा व वजीफा याबों के ज़ेर इल्तिवा बिल्स फौरी जारी करने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन के वफद ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से नुमाइंदगी की। माह रमजान मुबारक के पेश नज़र अक़लियती मुलाज़मीन, असातिज़ा व वजीफा याबों के ज़ेर इल्तिवा बिल्स फौरी जारी करने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन के वफद ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से नुमाइंदगी की। रियासती हुकूमत की जानिब से बजट की तैयारी का अमल जारी है, जिसके तहत नायब वज़ीर आला व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का का मुख्तलिफ महकमे के साथ इजलास मुनक़्क़िद करके इनकी तजवीज़ का जायजा ले रहा है। इस सिलसिले में टीएस मीसा के वफद ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात करते हुए तवज्जो दिलाई कि रियासत भर में सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा और वजीफा याबों के मुख्तलिफ
انہوں بلز محکمہ فائنانس میں زیر التوا ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہے۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک قریب ہے اور اقلیتی ملازمین کو اس دوران چند اضافی مالی ضروریات درپیش ہوتی ہے، اس لیے وفد نے نائب وزیر اعلیٰ و وزیر خزانہ سے مطالبہ کیا کہ رمضان المبارک کے پیش نظر ان زیر التوا بلز کو جلد از جلد جاری کیا جائے تاکہ اقلیتی ملازمین، اساتذہ اور وظیفہ یابوں کو بروقت مالی راحت فراہم کی جا سکے۔ وفد میں ٹی ایس میسا کے بانی و صدر فاروق احمد، اردو آفیسرز یونٹ کے صدر اعجاز الدین احمد، جنرل سیکریٹری محمد یونس اور دیگر معزز ارکان شامل تھے۔ حیدرآباد کے جڑواں شہروں سمیت متحدہ نلگنڈا کے مختلف دیہاتوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے والے کمپلی بیلنسنگ ریزروائر میں بڑی تعداد میں مردہ مرغیوں کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ یہ واقعہ اس وقت منظر عام پر آیا جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں مردہ مرغیوں کو ریزروائر میں پھینک دیا گیا۔ اس ویڈیو کے بعد مقامی عوام میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ حیدرآباد کے جڑواں شہروں سمیت متحدہ نلگنڈا ضلع کے مختلف دیہاتوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے والے اکمپلی بیلنسنگ ریزروائر میں بڑی تعداد میں مردہ مرغیوں کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ یہ واقعہ اس وقت منظر عام پر آیا جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ بڑی تعداد میں مردہ مرغیوں کو ریزروائر میں پھینک دیا گیا۔ اس ویڈیو کے بعد مقامی عوام میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی کیونکہ یہ ریزروائر لاکھوں لوگوں کے پینے کے پانی کا اہم ذریعہ ہے۔ حالیہ دنوں میں برڈ فلو، پرندوں میں پھیلنے والی خطرناک بیماری کی خبریں گردش کر رہی ہے جس کی وجہ سے واقعہ مزید خوف و ہراس کا باعث بن رہا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر پانی آلودہ ہو گیا ہے تو اس سے صحت پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ عوامی تشویش کے پیش نظر محکمہ صحت اور آبی وسائل کے حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جمعہ کے روز ریزروائر کا دورہ کیا اور پانی کے نمونے حاصل کیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے اور پانی کو صاف رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد مقامی لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور پانی کے معیار کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حرکت جان بوجھ کر کی گئی ہے جس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ ضلعی حکام نے عوام کو یقین دہانی کروائی کہ پانی کی مسلسل نگرانی جاری ہے اور کسی بھی قسم کے آلودگی کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریاست میں 9 سال کے انتظار کے بعد راشن کارڈ میں والدین کے ساتھ بچوں کے ناموں کا اندراج ہو رہا ہے۔ شادی کے بعد والدین کے راشن کارڈ سے خارج کردہ خواتین کے نام سسرال کے راشن کارڈ میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ سول سپلائز کی جانب سے موجودہ راشن کارڈ میں اہل ارکان خاندان کے ناموں کو شامل کرنے کے عمل کا آغاز کیا ہے۔ ریاست میں 9 سال کے انتظار کے بعد راشن کارڈ میں والدین کے ساتھ بچوں کے ناموں کا اندراج ہو رہا ہے۔ شادی کے بعد والدین کے راشن کارڈ سے خارج کردہ خواتین کے نام سسرال کے راشن کارڈ میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ سول سپلائز کی جانب سے موجودہ راشن کارڈ میں اہل ارکان خاندان کے ناموں کو شامل کرنے کے عمل کا آغاز کیا ہے۔ اس کے لیے 12.7 لاکھ خاندانوں کی جانب سے درخواستیں وصول ہوئی۔ ان میں سے 6.70 لاکھ خاندان مستحق ہونے کا ابتدائی طور پر شناخت کی گئی۔ شمولیت کے لیے 18.1 لاکھ نئی درخواستوں میں 11.50 لاکھ درخواستیں اہل ہونے کی ابتدائی شناخت ہوئی ہے۔ ان میں سے 1.3 لاکھ افراد کے ناموں کو موجودہ راشن کارڈ میں شامل کیا گیا۔ ماباقی اہل افراد کے ناموں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ چند خاندانوں کے راشن کارڈ میں والدین کے نام ہیں، بچوں کے نام شامل نہ ہونے کی وجہ سے اتنے برسوں تک راشن کی اشیاء تقسیم نہیں کی گئی۔ ناسازی صحت کی وجہ سے دواخانوں میں شریک ہونے پر راشن کارڈ میں نام نہ ہونے سے آروگیہ شری اسکیم سے محروم ہونا پڑا۔ اہل ہونے کے باوجود راشن کارڈ میں نام نہ رہنے والے ریاست میں لاکھوں افراد ہیں۔ پرانے راشن کارڈ میں آخری مرتبہ خاندان کے اضافے ارکان کے ناموں کا 2016 میں اندراج کیا گیا تھا۔ اس کے بعد می سیوا کے ذریعے درخواستیں وصول کرنے کے باوجود سابقہ BRS حکومت کی منظوری نہ ملنے کی وجہ سے اس کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ کانگریس حکومت نے خاندانوں کے ارکان کے نام کو راشن کارڈ میں شامل کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد اہل افراد کو فائدہ ہو رہا ہے۔ 1.3 لاکھ افراد کو راشن دینے کی وجہ سے
हुकूमत पर सालाना 31.36 करोड़ रुपए का इजाफी माली बोझ आयद हो रहा है। महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने बताया कि दरख्वास्तों की 2 तरीके से जांच की जा रही है। पहले दरख्वास्त में आधार नंबर सही है या नहीं देखा जा रहा है। इसके बाद ये नाम कहीं राशन कार्ड में दर्ज है क्या खुसूसी वेबसाइट के जरिए जायजा लिया जा रहा है। हैदराबाद शहर के मशहूर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की कदीम इमारतें मुनहदिम कर दी गई। रेलवे स्टेशन के तजनीन नौ के अमल के तहत जुमेरात को रेलवे हुकाम ने 1952 में तामीर करदा स्टेशन की मरकजी इमारत को मस्मार कर दिया। यह इमारत अपने वक्त की सकाफत और फन तामीर की अलामत थी जो अब सिर्फ यादों में बाकी रह गई है। हैदराबाद शहर के मशहूर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की कदीम इमारत मुनहदिम कर दी गई। रेलवे स्टेशन के तजनीन नौ के अमल के तहत जुमेरात को रेलवे हुकाम ने 1952 में तामीर शुदा स्टेशन की मरकजी इमारत को मस्मार कर दिया। ये इमारत अपने वक्त की सकाफत और फन तामीर की अलामत थी जो अब सिर्फ यादों में बाकी रह गई है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को 1874 में उस वक्त के निज़ाम नवाब ने तामीर करवाया था। 1916 तक ये निज़ाम पैरेंटेड स्टेट रेलवे का मरकजी स्टेशन था। 1951 में NGSR के कौमी आने के बाद ये इंडियन रेलवे का हिस्सा बन गया और 1952 में यहाँ नई इमारत तामीर की गई। इसका डिज़ाइन निज़ाम फन तामीर के मुताबिक एक किले की शक्ल में था। अब इस स्टेशन को जदीद एयरपोर्ट की तरह बनाने के लिए तेज़ी से काम जारी है। 720 करोड़ रुपये के मंसूबे के तहत इसकी तजनीन नौ हो रही है और आइंदा 1 साल में यह मुकम्मल तौर पर जदीद सहूलियात से आरास्ता हो जाएगा। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता आज खम्मम के दौरे पर है। तफसीलात के मुताबिक वो गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद जिले जेल में कैद BRS लीडर एल सुरेंदर से मुलाकात करेंगी। 10:30 बजे वो पांडुरंगापुरम में सेवालाल मंदिर का दौरा करेंगी। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता आज खम्मम के दौरे पर है। तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद जिले जेल में कैद BRS के लीडर एल सुरेंदर रेड्डी से उन्होंने मुलाकात की और 10:30 बजे पल्लंदू रोड पर वाक़े पांडुरंगापुरम में सेवालाल मंदिर का दौरा किया। बाद उन्होंने BRS जिले दफ्तर में मुनक्किद होने वाली सेवालाल जयंती तकरीब में शिरकत की। इसके बाद कारकुनों से मुलाकात की। जागृति के ज़ेर एहतमाम BC समाज के रहनुमाओं के साथ राउंड टेबल इजलास में शिरकत करेंगी। మాజీ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు వారి ఆధ్వర్యంలో మొత్తం మహిళా నాయకులందరూ కూడా కలుసుకోవడం సంతోషకరం. మరి వాళ్ళ ఏ కార్యకర్తను అడిగినా ఏ తెలంగాణ బిడ్డను అడిగినా ఒకటే మాట చెప్తున్నారు, రైతులకు కానీ మహిళలకు కానీ యువకులకు కానీ విద్యార్థులకు కానీ అందాల్సినటువంటి ఏ ఒక్క పథకం అందకపోవడం, పైగా నిన్న మొన్నటి వరకు పచ్చని పంట చేలుగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతమంతా కూడా నీళ్ళు ఇవ్వకుండా ఎండబెట్టేటటువంటి పరిస్థితి రావడం, మళ్ళా యూరియా బస్తా కోసం లైన్లు కట్టేటటువంటి పరిస్థితి రావడం అన్నది చాలా దారుణం. ఈ పరిస్థితిని సవరించాలి. ప్రభుత్వం వెంటనే రైతు రుణమాఫీని సంపూర్ణంగా చేయాలి. రైతు భరోసా चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हाईकमान से तलबी पर आज रात नई दिल्ली रवाना हो गए। बवसूख जराये के मुताबिक हाईकमान ने रियासती काबीना में तौसी के मसले पर खाती मशावरत के लिए चीफ मिनिस्टर को दिल्ली तलब किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हाईकमान से तलबी पर आज रात नई दिल्ली रवाना हो गए। बवसूख जराये के मुताबिक हाईकमान ने रियासती काबीना में तौसी के मसले पर खाती मशावरत के लिए चीफ मिनिस्टर को दिल्ली तलब किया। शेड्यूल के मुताबिक रेवंत रेड्डी 15 फरवरी की सुबह पार्टी कायद राहुल गांधी और सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। जनरल सेक्रेटरी AICC वेणुगोपाल ने काबीना में तौसी के मसले पर गुज़िश्ता हफ्ता तेलंगाना कायदीन के साथ मशावरत का अमल कर लिया और तौसी को राहुल गांधी की मंजूरी का इंतजार है। गुज़िश्ता हफ्ते केस वेणुगोपाल ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और इंचार्ज तेलंगाना दीपादास मुंशी से अलहदा मुलाकात करके काबीना में इम्कानी शमूलियत पर मुख्तलिफ नामों का जायजा लिया था। चीफ मिनिस्टर और दीगर कायदीन ने काबीना में शमूलियत के लिए अपने तौर पर नामों की फहरिस्त पेश कर दी। बताया जा रहा है कि KC वेणुगोपाल ने मशावरत पर मबनी रिपोर्ट राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पेश कर दी है। चीफ मिनिस्टर के करीबी जराये के मुताबिक
हफ्ते को राहुल गांधी काबीना में शमूलियत के लिए नामों की मंजूरी देंगे। रियासती काबीना में चीफ मिनिस्टर के बशमूल 2 वज़रा है और 6 की शमूलियत की गुंजाइश है। बीसी तबकात के हालिया सर्विस के बाद काबीना में बीसी नुमाइंदों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शामिल करने पर गौर किया जा रहा है ताकि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कांग्रेस को फायदा हो। ज़राए के मुताबिक बीसी के अलावा SC ST रेड्डी और अकलियत से एक नुमाइंदों की शमूलियत पर फैसला हो सकता है। बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने धमकी दी कि अगर इनके सिफारिश करदा शख्स को गोलकोंडा यूनिट बीजेपी का सदर मुकर्रर नहीं किया गया तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। राजा सिंह ने पार्टी क़यादत पर इनकी सिफारिश करदा शख्स की मुखालिफत का इल्जाम आयद किया। बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने धमकी दी कि अगर इनके सिफारिश करदा शख्स को गोलकोंडा यूनिट बीजेपी का सदर मुकर्रर नहीं किया गया तो वो पार्टी से इस्तीफा देंगे। राजा सिंह ने पार्टी क़यादत पर इनके सिफारिश करदा शख्स की मुखालिफत का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि पार्टी एक ऐसे शख्स को गोलकोंडा यूनिट का सदर मुकर्रर करने का मंसूबा रखती है जो मजलिस से करीबी रब्त रखता है। उन्होंने कहा कि गोलकोंडा यूनिट इनके असम्बली हल्के गोशा महल के तहत है, लिहाजा इनके सिफारिश करदा शख्स को मुकर्रर किया जाना चाहिए। राजा सिंह ने कहा कि वो पार्टी की जानिब से मजीद किसी तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पार्टी इनकी खिदमात को जरूरी तसव्वुर नहीं करती तो वो इस्तीफा पेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी से इस्तीफा के लिए भी तैयार है। राजा सिंह ने कहा कि वो पार्टी के बाज़ कायदीन की तरह ब्रोकर बनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि गोलकोंडा यूनिट के सदर के ओहदे पर BC या SC तबके के शख्स को मुकर्रर करने की सिफारिश की थी, लेकिन पार्टी क़यादत ने ऐसे शख्स को मुकर्रर किया जो मजलिस से करीब है। मैंने फ़ोन पर सीनियर लीडर से इस बारे में वजाहत तलब की, लेकिन मुझे मुयस्सर जवाब नहीं मिला। राजा सिंह ने कहा कि अगर इनकी तजवीज़ करदा शख्स का तकर्रुर नहीं होता है तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और सिकंदराबाद कंटोनमेंट सैनिटरी ऑफिसर्स ने बेगमपेट के इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 चिकन की दुकानों पर धावा किया, जहां बड़ी तादाद में मुज़र सहित चिकन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 600 किलो बासी और फ्रीज शुदा चिकन बरामद करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और सिकंदराबाद कंटोनमेंट सैनिटरी ऑफिसर्स ने बेगमपेट के इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 चिकन की दुकानों पर धावा किया, जहां बड़ी तादाद में मुज़र सहित चिकन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 600 किलो बासी और फ्रीजर शुदा चिकन बरामद करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन M भास्कर मालिक SSS चिकन शॉप अर्जुन नगर रसूलपुरा सिकंदराबाद, रविंद्र मालिक रवि चिकन शॉप अन्ना नगर बाल अमरोई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमीन चिकन के बाक़यात और हड्डियां कई माह तक ज़ख़ीरा करते और उन्हें कम कीमत पर फास्ट फूड सेंटर्स और शराब खानों को फ़रोख्त करते थे। इन मराकज़ में चिकन में मसनूई रंग वगैरह शामिल करके इसे मज़ीद खुशनुमा और लजीज बना दिया जाता था ताकि सारिफिन को इसके खराब होने का अंदाजा न हो। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो गैर मियारी और गैर सेहतमंद चिकन की फरोख्त करने वाले दुकानदारों से चौकस रहे। फास्ट फूड सेंटर में खाने से पहले चिकन के मियार को जरूर चेक करें। शराब खानों के अतराफ मौजूद चिकन सेंटर से खरीदारी में एहतियात बरतें। अगर किसी दुकानदार पर शुबा हो तो फौरी तौर पर 100 पर कॉल करें या करीबी पुलिस स्टेशन और GHMC हुकाम को इत्तला दें। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायदे उज़्ब खिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान आलमी टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे रह गया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायदे उज़्ब खिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान आलमी टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे रह गया। उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर की जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी और इसकी जंगी हिकमत अमली में तब्दीलियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि जदीद जंग में ड्रोन्स ने टैंकों, तोपों और हत्ता के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अहमियत को कम कर दिया। लेकिन इनके मुताबिक असल ताकत सिर्फ ड्रोन बनाने में नहीं बल्कि इनके बुनियादी पुर्जे जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स, बैटरीज, ऑप्टिक्स और पैदावार के मुकम्मल नेटवर्क पर कंट्रोल हासिल करने में है। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मसनूई ज़हानत पर टेलीप्रॉम्प्टर तकारीर तो देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान नई टेक्नोलॉजी के मैदान में हकीकी पेशरफ्त नहीं कर रहा।
इनके बकौल हिंदुस्तानी मैशियत और सनत अब भी सिर्फ असेंबली लाइन तक महदूद है, जबकि दीगर ममालिक इससे कहीं आगे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर तरक्की याफ्ता ममालिक महज मसनूआत बनाने पर नहीं बल्कि इनके कलीदी अज्जा की तैयारी पर भी तवज्जो देते हैं, जो कि असल सनअती ताकत की निशानी है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने न सिर्फ पैदावारी कंट्रोल खो दिया बल्कि सार्फिन का डेटा भी दूसरों के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से मुल्क टेक्नोलॉजी के शोबे में महज एक सारिफ बनकर रह गया है। राहुल गांधी ने जोर दिया कि हिंदुस्तान के पास बेपनाह टैलेंट, बड़ी आबादी और तरक्की की सलाहियत मौजूद है, लेकिन तरक्की सिर्फ नारों से मुमकिन नहीं बल्कि इसके लिए एक वाज़ेह हिकमत अमली और मजबूत सनअती निज़ाम दरकार है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। चंद्रबाबू नायडू और केसीआर की सियासी तरक्की, यूथ कांग्रेस की मरहून मिन्नत, रेवंत रेड्डी का बयान। राशन कार्ड में बच्चों के नामों का इंदराज करने का अमल हुआ शुरू। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की कदीम इमारत मुनहदिम कर दी गई, 720 करोड़ रुपए से होगी तज़मीन नौ। हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करने वाले रिजर्वायर में मुर्दा मुर्गियां पाई गई, जिससे अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।